आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए इंटेल NUC 10 जनरेशन NUC, जो कि इंटेल NUC किट भी बोला जाता है और ये 10 जनरेशन i3 NUC है। तो इसको हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें हमको क्या मिलता है। इसको खोलते हैं पहले। ये प्रोडक्ट बेसिकली मेक डिजाइन बाय इंटेल है, तो इसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहता है। ये इंटेल ओरिजिनल प्रोडक्ट है। ये इंटेल का NUC किट है, इसको हम बाद में एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा पैकिंग दिया गया है, डैमेज ना हो इसलिए ट्रांसपेरेंट स्क्रू, M.2 NVMe के लिए स्क्रू देते हैं अंदर। ये है पावर अडेप्टर, बट इस बार इसमें पावर कोड भी दिया गया है। जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में i3 10 जनरेशन जो NUC था, सॉरी 8 जनरेशन NUC, उसमें पावर कोड पहले नहीं आता था, तो अभी इंटेल में इसमें पावर कोड भी बिल्कुल दे रहा है बॉक्स के अंदर। इसके अलावा है ये इंटेल ओरिजिनल का स्टिकर, जो कि बाद में हम इस पर लगाएंगे। मॉडल रेगुलेशन गाइड, सेफ्टी इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन गाइड, और है यस वैसा माउंट किट, जो कि ये इसको NUC को किसी भी मॉनिटर के पीछे, जिसमें जो मॉनिटर वैसा माउंट किट सपोर्ट करता है, ये यूनिवर्सल साइज है, तो हर एक मॉनिटर के पीछे ये लगता है और इसके ऊपर NUC माउंट हो जाता है। तो इसका ये ब्यूटीफुल फीचर है कि माउंटेबल है, तो दिखता नहीं है और स्पेस कंजप्शन कम करता है। तो कोई इंडस्ट्रीज में लगाने के लिए ये बेहतर जगह है। तो छोटा किट है, परफॉर्मेंस वाइज भी बेस्ट है। तो अभी हम उसको एक्सप्लोर करते हैं कि एक किट के अंदर क्या क्या आता है। तो दोस्तों ये NUC किट है और ये NUC किट का मॉडल नंबर है i3 10 जनरेशन NUC10i3FNH। ये इसका बेस मॉडल नंबर है, जिससे आप ये मॉडल इंटेल की साइट पर भी सर्च कर सकते हो। इसकी बाकी सब डेटा से इसके ये मॉडल पे अवेलेबल है। तो इसके अंदर मिलता है हमको 10 जनरेशन का i3 प्रोसेसर, जो 10110U प्रोसेसर मिलता है। इसका बेस फ्रीक्वेंसी है 2.1 गीगाहर्ट्ज टू 4 गीगाहर्ट्ज और ये टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर इंटेल का USB ग्राफिक कार्ड 4K सपोर्टेड मिलता है। इसका बेस फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज है, जो कि HDMI आउट और 4K डिस्प्ले आउट तक हमको सपोर्ट देता है। इसके अंदर जो रैम लगता है, वो रैम का जो फ्रीक्वेंसी है, वो बेस फ्रीक्वेंसी उसका है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं 2600 है, 2666 MHz, और ये DDR4 रैम लगता है इसमें, और मैक्सिमम 64 GB तक रैम इसमें हम लगा सकते हैं। और इसके अंदर दो टाइप का हार्ड ड्राइव लगता है। एक हार्ड ड्राइव है M.2 का स्लॉट मिलता है, जिसको हम NVMe हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं, और NVMe हार्ड ड्राइव और M.2 हार्ड ड्राइव दोनों का इसमें सपोर्ट है। इसके अलावा 2.5 हार्ड ड्राइव, जो कि छोटी हार्ड ड्राइव होती है, वो भी इसमें लगती है। तो हम इसमें दो हार्ड ड्राइव साथ में भी लगा सकते हैं। परफॉर्मेंस के लिए प्राइमरी हार्ड ड्राइव NVMe और M.2 लगा सकते हैं, और सेकेंडरी हार्ड ड्राइव स्टोरेज के लिए SSD हार्ड ड्राइव 72 RPM और या फिर SSD भी लगा सकते हैं। दोस्तों अभी हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, ये डिवाइस में क्या हमको मिलता है। तो ये का पावर बटन है, पावर यहाँ से ऑन ऑफ होता है। इसके अलावा यहाँ पे ऑडियो जैक है, जो 3.5 mm का जैक है। इसमें हेडफोन और स्पीकर हम दोनों लगा सकते हैं। इसके अलावा ये USB 3.0 का पोर्ट है, जो सेकंड जनरेशन USB हमको मिलता है, USB 3.0 सेकंड जनरेशन। इसके अलावा ये थंडरबोल्ट पोर्ट है टाइप C,
टाइप सी पोर्ट के बहुत सारे फायदे हैं। इसमें हम चार्जिंग कर सकते हैं, ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। इसके अलावा डेटा ट्रांसफर भी इससे हम कर सकते हैं। और अभी लेट्स मूव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये यहाँ पे SD स्लॉट दिया गया है, जो मेमोरी कार्ड SDXC जो मेमोरी कार्ड होते हैं इसमें हम डाल के इसको देख सकते हैं। मतलब ये मेमोरी कार्ड बिल्टिंग स्लॉट है इसके अंदर। इसके बैक साइड पे चले जाए तो ये पावर का सपोर्ट है, पावर एडाप्टर लगता है। जो 19 वोल्ट का पावर को इसमें पावर एडाप्टर इसके साथ आता है वो इसमें लगेगा। इसके अलावा ये HDMI है, HDMI से हम डिस्प्ले आउट लेते हैं और इसमें से डिस्प्ले HDMI आउट हमको मिलेगा। GPPS लैंड कार्ड है इसका। वंस अगेन USB पोर्ट है 2 3.0 सेकंड जनरेशन। और ये है किंग जेन लॉक, इससे हम इसको सिक्योर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कोई कॉर्पोरेट में या कोई ऐसी जगह पे लगा है जहाँ पे इसको लॉक करना है तो हम इसको लॉक कर सकते हैं। इसके बाद है ये थंडरबोल्ट पोर्ट है, जो चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग, डेटा ट्रांसफर और डिस्प्ले आउट के लिए भी काम लगता है। मतलब ये डिवाइस में हम डिस्प्ले आउट हम लगा सकते हैं। इसमें दो ड्यूअल डिस्प्ले सपोर्ट करता है। ये टोटली फैनलेस डिज़ाइन है और छोटा बहुत अच्छा फुटप्रिंट है। इसके अलावा इसके अंदर बिल्ट इन ब्लूटूथ है, जो ब्लूटूथ वर्जन 5 आता है। बिल्ट इन इंटेल वाईफाई ऑप्शन है, तो इसका वायरलेस लैंड कार्ड बिल्ट इन इंटेल ओरिजिनल है। और इसके अलावा और एक है इंफ्रारेड कंज्यूमर पोर्ट, इसमें भी इंफ्रारेड है। तो जो इंफ्रारेड का कोई फीचर है, कोई ऐप चलाना है, कोई IoT डिवाइस चलाना है, IoT प्रोग्राम चलाना है, तो ये सब सपोर्ट करता है। तो ये डिवाइस मैक्सिमम यूज़ होता है स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट या होम यूज़ के लिए यूज़ हो सकता है। इसके अलावा ये फोटोग्राफर्स के लिए फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं। इसमें SMB या जहाँ पे सर्वर क्लाइंट सिनेरियो होता है उसमें क्लाइंट साइड पे मशीन बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। और इसका ब्यूटी है कि इसमें 2 हार्ड ड्राइव लग सकते हैं एट अ टाइम। तो ये दोनों हार्ड ड्राइव को रेड सपोर्ट करता है, NVMe SSD दोनों को। तो इसका ब्यूटीफुल फीचर है, इससे हम बैकअप का भी प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा एक मीडियम कॉर्पोरेट में भी चलता है। IoT डिवाइस आप कुछ चलाना चाहते हो, कोई IoT बेस्ड एप्लीकेशन है तो ये भी अच्छे से चलता है। इसमें वर्चुअल टेक्नोलॉजी VT अनेबल है, तो वर्चुअलाइजेशन करना है आपको स्मॉल स्केल का तो भी पॉसिबल है। तो ये हर एक एंगल से कमर्शियल मशीन बनाया है इंटेल ने, जो बेस्ट परफॉर्मेंस बेस्ट प्राइस पे मिलता है। तो आप ज़रूर इसके बारे में कुछ भी इंक्वायरी है तो हमको कांटेक्ट कीजिए, हमको कमेंट कीजिए। ये प्रोडक्ट आपको कुछ भी क्वेरी है प्रोडक्ट के बारे में तो हमको ज़रूर से इंक्वायरी डालिए, हम आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स करेंगे इसमें। इसका प्रोडक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने अपने वीडियो के एंड में दिया हुआ है। इसके अलावा आपको इसमें परचेज करना है तो हमारी शॉपिंग कार्ट है, उसका भी मैंने लिंक इसमें बिलो दिया हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।